नमस्कार। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बीडीओ भर्ती परीक्षा 2025 के संबंध में नया प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो आपका प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि आपका जो ई एडमिट कार्ड है वो किस प्रकार से डाउनलोड करना है, कब से आपको डाउनलोड करना है और जिलों की या आपका जो सेंटर है उसकी सूचना कब से दी जाएगी। उसके बाद में आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तमाम बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बात करते हैं। ठीक है, आज का ये प्रेस नोट है, इसमें बता रखा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जयपुर के विज्ञापन संख्या, जैसा कि आप सभी को पता है, इसके फॉर्म पहले मार्च में फिलअप किए गए थे। उसके बाद में फिर पुनः विज्ञापन, संशोधित विज्ञापन यानी सीटों में वृद्धि की गई थी। इस कारण से 16 जून 2025 के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और उक्त परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो भर्ती परीक्षा का आयोजन रविवार को 2 नवंबर 2025 को किया जाएगा। प्रातः 11 से लेकर 2 बजे तक इसका टाइमिंग रहेगा एंड 3 घंटे की आपकी एग्जाम होगी और एक ही पारी में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। और इसके अब बात करेंगे कि परीक्षार्थी को ई प्रवेश पत्र एवं प्रश्न पत्र हेतु आवश्यक निर्देशा निर्देश कौन कौन से उसको देखते हैं। तो उक्त तालिका में अंकित परीक्षा के अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिले की सूचना, यानी आज आपका 27 अक्टूबर हो चुका है, तो 27 अक्टूबर को ये प्रेस नोट जारी किया गया है। तो परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिले की सूचना एंड डिस्ट्रिक्ट की सूचना आपको कल मिलेगी। कब मिलेगी? 28 अक्टूबर 2025 से स्वयं की एसओसो आईडी से आप देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे, यानी अलग से आपको कोई ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। केवल आप एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि अन्य सभी परीक्षाओं में होता आया रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें सेम रहेगा। और इसके अलावा अभ्यर्थी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र दिनांक, यानी आपका जो आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का डेट है वो 30 अक्टूबर 2025 से आप स्वयं के एसएसओ आईडी से आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 28 अक्टूबर को तो आपको जिलों की सूचना मिलेगी, आपका सेंटर कहाँ आया है। वो 30 अक्टूबर से आप अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और किस प्रकार से करना है ये आपके सामने वेबसाइट दे रखी है। वो डाउनलोड करने का स्टेप ये निम्न प्रकार है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी मित्र से आप मित्र वाले सब जानते हैं कैसे डाउनलोड करना है। उसके अलावा उक्त परीक्षा में परीक्षा समाप्ति के पश्चात, ये विशेष नया पॉइंट है इसमें, यानी आपका पटवार में तो आपका फर्स्ट पारी पेपर नहीं दिया गया था, सेकंड का दे दिया गया था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट चतुर्थ भर्ती परीक्षा का आयोजन 6 पारी में किया गया था, उसमें आपको प्रवेश यानी प्रश्न पत्र आपको नहीं दिए गए थे, यानी जब आपका प्रश्न पत्र बुकलेट था नहीं दिया गया था, केवल आपको ओमार सीट की कॉपी दी गई थी, कार्बन कॉपी दी गई थी। तो इसमें आपको परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट दिए जाएंगे और साथ में ओमार सीट की कार्बन प्रति भी आपको साथ ले जाने की अनुमति होगी, यानी इसमें आपको प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। अब परीक्षार्थी होते सामान्य निर्देश कौन कौन से डायरेक्शन है उसको देखते हैं पहले ब्रीफ में। तो आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अकॉर्डिंग निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। लगभग इसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो ग्रेजुएशन नहीं है और उसने RSCIT या अन्य कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा नहीं कर रखा हो। ठीक है, तो इसमें ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, सभी के पास में क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा रेल बस की छत या पायदान पर आपको यात्रा नहीं करनी है, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है और परीक्षा से भी आपको वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 5 नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवे, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। यानी आपका जो एग्जाम 11 से लेकर 2 PM तक आयोजित होगा, तो आपको 9 बजे ही सेंटर पर पहुंच जाना है, ताकि आपकी जो तलाशी ली जाएगी वो समय रहते सही तरीके से ली जा सके। और आपका जो गेट है वो परीक्षा अगर आपकी 11 बजे स्टार्ट होती है तो 10 बजे आपका गेट बंद कर दिया जाएगा, यानी 1 घंटे पहले परीक्षा से पहले आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा केंद्र पर निश्चित समय पर 2 घंटे पहले पहुंचे। ठीक है, तो ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण आपका 5वां नंबर का पॉइंट है जो बोल्ड कर रखा है वो महत्वपूर्ण है। 6 नंबर का है कि परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, यानी जो आपका अपने जो ई प्रोविजनल प्रवेश पत्र है जो आप ई मित्र से या कंप्यूटर से डाउनलोड करेंगे वो साथ में ले जाना है। इसके अलावा एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र आपको ले जाना है। विशेषतः आपको आधार कार्ड ले जाना है और आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा आधार कार्ड नहीं चलेगा। और विशेष परिस्थिति में अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और जन्म तिथि उसमें मेंशन नहीं है
तो विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड चलेगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। और उसके साथ में आपको लेके जाना है उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर का साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन फोटो जो 1 माह से पुराना ना हो और साथ में मर्ज, मोरपड और टेम्पर्ड किया हुआ न हो, आपको ले जाना है। सभी फोटोग्राफ के सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। इसके अलावा आपको साथ में ले जाना है नीले रंग का जो बॉल होता है, पारदर्शी एंड ट्रांसपेरेंस पेन आपको साथ में लेकर जाना है। और इसके अलावा अन्य सामग्री आपको नहीं ले जानी दी जाएगी। तो इसके बारे में सभी जानते हैं, हम यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, परीक्षा केंद्र में फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने पर एवं तलाशी फिशिंग एजेंसी बायोमेट्रिक डिवाइस से फेस रिकग्निशन हो जाने एवं सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश पत्र दिया जाएगा, जैसा कि अभी 4th ग्रेड में हुआ था, सेम इसमें है। और इसके अलावा और आपको अपने रोल नंबर को चेक कर अपने आवंटित कक्ष में बैठना है। परीक्षा केंद्र में आपको इधर उधर नहीं घूमना है। और परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो डायरेक्शन दे रखे हैं तो आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। साथ में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार का आप पेन नहीं ले जा सकते, पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब व्यवस्था रहती है। प्लस बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स जो भी दे रखे हैं, इन चीज़ों का आप नहीं लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर का पॉइंट है। अब ये महत्वपूर्ण है, जो दिव्यांगजन है, विशेष योग्यजन है, उनके लिए ये डायरेक्शन जारी किए गए हैं कि परीक्षाओं में दिव्यांगजन या विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक, यानी अगर उनको श्रुति लेखक की आवश्यकता है, श्रुति लेखक देय होने एवं क्या प्रक्रिया अपनानी है, उसके संबंधित जो दिशा निर्देश है, डायरेक्शन है, अमेंडमेंट जो डायरेक्शन है एवं अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट ABCDE बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनका अवलोकन कर आप आवश्यक रूप से पालना की जाए। आप जो भी डायरेक्शन दे रखे नए, वो बोर्ड की वेबसाइट पर दे रखे हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उनको देख सकते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट बता रखे हैं, महत्वपूर्ण है। स्वयं का श्रुति लेखक लाने वाले अभ्यर्थी को, अगर कोई स्वयं का श्रुति लेखक लाने वाला अभ्यर्थी है, वो श्रुति लेखक की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ में अभ्यर्थी व श्रुति लेखक के वचन पत्र, अपेंडिक्स A और B तथा नियमानुसार दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र केंद्र अधीक्षक यानी जो सेंटर जहाँ पे आएगा आपका, को कम से कम 1 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। जैसे आपका 2 का एग्जाम है तो 1 नवंबर को आपको हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। और ये तो आपको स्वयं का हो गया। अगर बोर्ड के माध्यम से श्रुति लेखक उपलब्ध करवाया जाता है तो अभ्यर्थी को 2 दिवस पूर्व नियमानुसार वांछित दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्रार्थना पत्र, स्वयं का वचन पत्र उपस्थिति होकर केंद्र अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। केंद्र अधीक्षक दिशा निर्देशानुसार परीक्षण जांच कर श्रुति लेखक एवं अतिरिक्त समय नियमानुसार मांगने पर उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा दृष्टिबाधित विशेष योग्यजन है, यानी जो दृष्टिबाधित विशेष योग्यजन है के संबंध में निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर के परिपत्र क्रमांक 20 जनवरी 25 के अकॉर्डिंग बिंदु संख्या 4 के अकॉर्डिंग दृष्टिबाधित विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के दिन ही स्वयं का सहायक लेकर आते हैं तो उस दिन उनसे शपथ पत्र भरवाकर अनुमति दी जानी चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर अपेंडिक्स A और B में उपलब्ध है। इसके अलावा विस्तृत दिशा निर्देश आदि दिनांक तक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसके अकॉर्डिंग पूर्ण रूप से पालना की जाए। नेक्स्ट है, एक महत्वपूर्ण है, आपका जो बोल्ड हो रही है वो महत्वपूर्ण है और बाकी आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। 10वां पॉइंट है इसमें, अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक यानी जो आपकी उम्र सीट है कि कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रोसेस पूर्ण होने तक सुरक्षित रखना है। यानी जो उम्र सर्टिफिकेट की कार्बन कॉपी दी जाएगी आपको कब तक सुरक्षित रखनी है, यानी जो आपकी कंप्लीट भर्ती नहीं हो जाती है तब तक आपको सुरक्षित रखनी होगी और बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए आपको प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, ठीक है। और जैसा कि सभी कैंडिडेट रखते हैं, उत्तर पत्रक के बबल यानी जो गोले होते हैं उनको उचित दबाव अप्रोप्रिएट प्रेशर से आपको बढ़ना है और कार्बन प्रति पर भी स्पष्ट प्रभाव उससे आ जाए, इस प्रकार से आपको प्रेशर दबा के बबल्स को बढ़ना है। नेक्स्ट है, यदि ये भी महत्वपूर्ण है, यदि कोई परीक्षार्थी गलत पारी में या गलत कक्ष से सीट पर बैठकर परीक्षा दे देता है तो उसे अपात्र एवं अग्रिम परीक्षाओं में डिबार भी किया जा सकता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसलिए परीक्षार्थी अपने ई प्रवेश पत्र से रोल नंबर की सभी डिजिट्स देखकर अच्छे से मिलान कर सही सीट एवं सही रोल नंबर पर बैठना सुनिश्चित करें। इसके बारे में सभी जानते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, अपने रोल नंबर पर सभी कैंडिडेट बैठते हैं। नेक्स्ट है, परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी, अगर कोई परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी तरीके से ईडब्ल्यूएस या पीएच, स्पोर्ट पर्सन, डिवोर्स, विडो या कास्ट सर्टिफिकेट गलत तरीके से बना रखा है तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर या गलती से किसी एक परीक्षा के एक से ज्यादा परीक्षा फॉर्म भरे हुए हैं और वो एक से ज्यादा पारी में परीक्षा देने आता है तो बायोमेट्रिक्स में पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें तो एक पारी में आपका एग्जाम आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट है, यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले किसी अन्य भर्ती के
अभ्यर्थी के लिए दूसरे नाम से परीक्षा दी है और अब अपने ही नाम से इस परीक्षा में बैठ रहा है तो उसको परीक्षा से डिबार किया जाकर नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर कोई अभ्यर्थी पहले से किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए परीक्षा फर्जी रूप से दे रहा है और अब वो पुनः अपनी वास्तविक एग्जाम या रियल एग्जाम दे रहा है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध एग्जाम से उसे डिबार भी किया जाएगा और नियमानुसार पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। और 15 नंबर का आपका पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर यदि फिशिंग के दौरान आपके पास मोबाइल या ब्लूटूथ डिवाइस पाया जाता है तो इससे कानूनी जुर्म माना जाकर आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आपके खिलाफ नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सभी कैंडिडेट जो सीरियस होते हैं वो नहीं लेके जाते हैं और जो फ्रॉडी होते हैं वो लेके जाते हैं तो एग्जाम में पकड़े जाते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण डायरेक्शन है कि बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेस कोड कौन कौन सा है। ठीक है, तो ड्रेस कोड में कोई खास चेंजिंग नहीं है, जैसा कि अभी आपका पटवार में लगा था एग्जाम, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम लगी है फोर्थ ग्रेड का लगा है जिसमें जो सेम ड्रेस कोड है वही चलेगा। विशेष आपको ध्यान रखना जींस पहन के नहीं आना है। तो ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है तो पुरुष अभ्यर्थी पूरी आदि आस्तीन की शर्ट टी शर्ट कुर्ता पायजामा पैंट पहन सकते हैं और महिला अभ्यर्थी सलवार सूट चुन्नी या साड़ी। ठीक है, इसमें आप देख लेना, इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है बात करने की। इसमें एक पॉइंट है मुख्य, यानी गृह विभाग यानी होम दो डिपार्टमेंट है। तो गृह विभाग राजस्थान सरकार की जो अधिसूचना है यानी 29 जुलाई 25 के अकॉर्डिंग सिख धर्म, कौन सा धर्म है, सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा कृपाण पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाएगी। यानी जो सिख धर्म के जो अभ्यर्थी है उनको कड़ा कृपाण पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण करते हुए उनको अनुमति दी जाएगी, वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। किंतु कृपाण छोटी होनी चाहिए और कवर्ड होनी चाहिए एंड ढकी हुई होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इन अभ्यर्थियों को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा, यानी ऐसे अभ्यर्थी को 2 घंटा पूर्व हर हालत में उपस्थित होना होगा क्योंकि इनकी एक सही तरीके से जांच की जा सके। और अभ्यर्थियों के उक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण डिवाइस ले जाया पाया जाए तो उससे परीक्षा हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। और उक्त नोट दे रखा है, उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर जो परीक्षा से जुड़े केंद्र अधीक्षक है यानी कंट्रोलर है का निर्णय मान्य होगा। और परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों का उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून 2022 में सरकार द्वारा बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी की जहाँ से ये बहकावे में आपको नहीं आना है। अगर आप किसी प्रकार से जहाँ से ये बहकावे में आते हैं या गलत तरीके से परीक्षा में पेपर लीक करवाते हैं या वॉट जो भी रीजन हो तो आपके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय अधिनियम 2022 में संशोधन अधिनियम 23 संख्यांक 17 के अकॉर्डिंग 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ तक आपके ऊपर दंड किया जा सकता है, जुर्माना 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का इसमें प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से भी डिबार किया जा सकता है। ये ध्यान रखना है, आपको बहकावे में नहीं आना है किसी प्रकार से। और नेक्स्ट है 18 नंबर का पॉइंट है, परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र, ये भी अच्छा पॉइंट है, यानी परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यानी जैसे आपका एग्जाम 3 बजे खत्म हो जाएगा, शाम तक आपका प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया, सॉरी आपका जो मास्टर प्रश्न पत्र है तो इसमें मास्टर प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे। और परीक्षार्थियों से उत्तर कुंज अपलोड होने के 72 घंटे के अवधि प्रश्न पत्र तो कुंज पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। खैर ऐसा इसमें देर का ऐसा कुछ नहीं होता, कम से कम 15-20 दिन महीने लेते हैं ये लोग, तो महीने भर में या 20 दिन में आपके प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। उसके बाद में लगभग 10 दिन बाद में आपसे ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे और निर्धारित शुल्क आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन का 100 रुपये रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट अगर जब आंसर की डलेगा जब काम आएगा। परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी भी कठिनाई की, अगर किसी भी कठिनाई की आपके परीक्षा के संबंध में परीक्षा केंद्र के संबंध में कठिनाई आ रही है, परीक्षा सेंटर आपको पता नहीं है कहाँ है किधर है, उसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है, तो आप जो आपका कोलेटर आएगा ई कोलेटर, उसमें परीक्षा केंद्र का मोबाइल नंबर होगा, फ़ोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, तो वहाँ से आप बात करके अपनी जो भी समस्या है वो उनसे संपर्क करके दूर कर सकते हैं। और परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास नहीं करना। आपको बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को आपको अधिकृत मानना है। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्शन दे रखा है। तो आपके प्रवेश पत्र फ्रेंड्स वीडियो भर्ती परीक्षा 2025 के 28 अक्टूबर 2025 को, यानी कल आपको जिला अलॉटमेंट का पता लग जाएगा कि आपका जो सेंटर है किस जिले में आएगा। और 30 अक्टूबर से आप अपना ई प्रवेश पत्र कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है आप सभी जानते हैं इसके बारे में। आपको एक ब्लू बॉल पारदर्शी या ट्रांसपेरेंस पेन लेके जाना है, साथ में आपका ई एडमिट कार्ड लेके जाना है, और एक आपको आपका जो ओरिजिनल फ़ोटो है कलर्ड फ़ोटो 1 माह से पुराना नहीं हो,
वो लेके जाना है, और साथ में आपको एक आईडी, ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, यानी जो प्रायोरिटी है वो आधार कार्ड की है, जिसमें आपका डीओबी मेंशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप उसके अलावा जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है, मतदाता पहचान पत्र है, एक्सेट्रा जो भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उनको भी आप ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी साथियों को आपकी जो एग्ज़ाम है 4-5 दिन बाद में आपकी एग्ज़ाम है, उसके लिए शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी है उसको 4-5 दिन कंटिन्यू रखें। ठीक है, थैंक यू।